सरोकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इस देश में धर्म को लेकर लगातार राजनीति होती रहती है। कोई इस देश को हिंदू राष्ट्र बताता है तो कोई इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता है। वहीं पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अलग खालिस्तान की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में लगातार हिंदू राष्ट्र, खालिस्तान, तमाम जैसे मुद्दों पर इस देश में राजनीति होती रहती है। यही मुद्दा लेकर आज हम जनता के बीच हैं। हम लखनऊ की जनता से जानेंगे कि इस देश में जो धर्म पे सियासत होती है, हिंदू राष्ट्र के नाम पे सियासत होती है, खालिस्तान के नाम पे सियासत जो होती है, उसको लेकर इस देश की जनता का, आम जनमानस का क्या सोचना है। वहीं इत्तिहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने हिंदू राष्ट्र और खालिस्तान पर अपना एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद उन पर बाकायदा एफआईआर भी दर्ज करा ली गई है। तौकीर रजा का कहना है कि अगर खालिस्तान की मांग करने वाले देशद्रोही हैं तो इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग भी उसी नज़रिए से उनको भी देखा जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लखनऊ की जनता के बीच हैं। लखनऊ की जनता से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला जी, ये बताइए कि लगातार इस देश में हिंदू, मुस्लिम, तमाम प्रकार की धर्म पे राजनीति होती रहती है, तो क्या इस लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की राजनीति या बयानबाजी होनी चाहिए? हम लोग राजनीति से मतलब नहीं है हमारा कोई, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मतलब हिंददू हैं इसमें। अच्छा, ये बताइए कि लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र के शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है या फिर भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग ज़्यादा है तो हिंदू तो होना चाहिए। अच्छा, मतलब हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए हिंदू राष्ट्र हाँ, होना चाहिए। हम उसके पक्ष में, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। लखनऊ के। लखनऊ में कहाँ? यही लखनऊ में। तो इन्होंने कहा कि हिंदुओं की संख्या इस देश में ज़्यादा है इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग बिल्कुल जायज़ है। नाम क्या है आपका? हर्ष द्विवेदी। हर्ष द्विवेदी जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इस देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कितना सहमत हैं आप इनकी बात? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। ये देश तो सनातनियों का ही रहा है शुरुआत से, और ये देवभूमि इसको बोला जाता है हमारे देश को। इसको हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और एक दिन होगा ही, ये उम्मीद है। और बागेश्वर धाम सरकार ने जो धीरेन्द्र के शास्त्री ने जो बयान दिए हैं कि हिंदू वो जो मांग कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र वाले बयान पे, इस विचारधारा पे लगातार कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पंजाब में खालिस्तानी समर्थक हैं, अमृतपाल सिंह ने खालिस्तान की अलग मांग अब फिर से उठा दी गई है। अगर उनको देशद्रोही की श्रेणी में गिना जाता है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को भी देशद्रोही की श्रेणी में गिना जाए, ऐसा तौकीर रजा करना। जहाँ देश है वहाँ देशद्रोह तो होना ही नहीं तय है, और जिन्होंने देशद्रोह के लिए कदम बढ़ाए हैं उनको कड़ी से कड़ा सज़ा मिल भी रही है, और उनके लिए विरोध तो होता ही है सारी चीज़ों का। बाकी हिंदू राष्ट्र एक दिन निश्चित तौर पे घोषित होगा अपना देश। अच्छा, तौकीर रजा ने कहा है कि जो सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जैसे महाभारत काल में धृतराष्ट्र थे उस तरह का उनका व्यवहार हो गया है। सबका साथ, सबका विकास की वो बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का विकास करते हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी तो उनकी विचारधारा है, ऐसी तो इनके ये कटाक्ष हैं अपने सरकार पे और मोदी जी पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत देश को बहुत सुचारू रूप से, बहुत सुंदर तरीके से चला रहे हैं, और अच्छे नेता हैं जो देश के। और अभी तक जो सभी सर्वे में पाया गया है वो देश के सबसे सकुशल प्रधानमंत्रियों में आते हैं, और बहुत अच्छे नेता हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, ये बताइए, जिस तरीके से इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात काफ़ी दिन से चल रही है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र के शास्त्री ने भी इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। इसके बाद लगातार पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अलग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में तौकीर रजा का एक बयान आया है जिसने कहा कि अगर खालिस्तान समर्थक को देशद्रोही कहा जा रहा है तो हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं उन्हें भी उसी श्रेणी में रखा जाए। क्या समझते हैं आप इससे? हिंदू रखा जाए कि हिंदू को आतंकवादी नहीं, कोई जितने भी पकड़े जा रहे हैं अपराधी, तो उसमें हिंदू नाम क्या 1% है, बाकी तो अन्य दूसरे समुदाय के हैं। तो हिंदू आतंकवादी, हिंदू कहाँ गलत हो गया? नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को उन्होंने कहा है कि अगर खालिस्तान की मांग करने वाले लोग देशद्रोही हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले भी लोग देशद्रोही होने चाहिए, क्योंकि ये जो देश है वो सभी के सहयोग से बना है और भांति भांति के लोग जो है, अलग अलग धर्म के लोग बड़े प्यार से यहाँ रहते हैं।
नहीं, हिंदू राष्ट्र अलग चीज़ है। अब खालिस्तानी राज्य मांगना अलग है। वो तो भारत का विभाजन करना चाहते हैं कि एक दूसरा राज्य बन जाए, जैसे पाकिस्तान बना है, खालिस्तान बन जाए। अब हिंदू राष्ट्र होना अलग चीज़ है। हिंदू राष्ट्र में ये बाबा बागेश्वर ने कहा है, किसी भी धर्म वाले को निकाला नहीं, जो जैसा रह रहा वैसा रहेगा। ये तो मुस्लिम राष्ट्रों में है कि अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी हैं, उनको निकाला जा रहा है, उनको उनका उत्पीड़न हो रहा है। उस पर क्यों नहीं कोई बोलता है? पाकिस्तान देखिए, आप बांग्लादेश देखिए, उसमें क्यों नहीं बोलता है? हिंदू राष्ट्र में ये नहीं है। बाबा बागेश्वर कहा है कि गैर हिंदू को भारत से भगा दिया जाएगा, पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ चले, ये कुछ नहीं उन्होंने कहा। कल सभी लोग रहेंगे, जो जैसा है वैसा रहेगा। तौकीर रजा ने कहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री जो है वो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों का विकास होता है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तौकीर रजा एक राजनीतिक विषय है, वो तो राजनीतिक रह चुका है, खुला कांग्रेस समर्थन उसने किया चुनाव के समय। तौकीर रजा कोई बात का असर नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि इस देश में मुसलमानों को दबाया नहीं जा रहा? आपका ऐसा कहना है? 1% नहीं, जितनी योजनाएं हैं उसमें 30% मुसलमान योजना का लाभ ले रहा है इंडिया में। क्या जात पूछ करके राशन कार्ड नहीं बने, न उज्ज्वला बनी, न आयुष्मान कार्ड बन रहे, सबको सुविधा मिल रही, सब एक से एक समान है यहाँ पर। यहाँ मुस्लिम कंट्री हो, इस्लाम वाले किसी नहीं है कि जात दे करके भेदभाव। यहाँ सबको बाकायदा सब वही सुविधा मिल रही, किसी धर्म समुदाय का हो। ये बात उनकी थोड़ी गलत है। ये बताइए, जिस प्रकार से इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, पंजाब में अलग खालिस्तान समर्थक खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ऐसे में तौकीर रजा का ये बयान आया है कि अगर खालिस्तानी समर्थकों को भाजपा का एजेंडा है, तौकीर रजा भाजपा का एजेंडा, वो भाजपा के एजेंट पे काम करता। लेकिन अगर वो भाजपा के एजेंट, आप बता रहे हैं कि वो भाजपा के एजेंट है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी है। अरे वो कुछ भी कर रहा है, एजेंट वो है, उसे उनसे काम करता है, वो तो भाजपा को जिताने का काम करता है। उन्होंने तौकीर रजा ने कहा है कि मुसलमानों को इस देश में दबाया जा रहा है। वो बांट रही है, वो कुछ नहीं, वो सब हिंदू इकट्ठा करेगा फिर से उसका तो आप ये कहना चाहते हैं कि तौकीर रजा भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हाँ ताकि आने वाले चुनाव में वोट बांट के भाजपा जीता सके। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मौलाना शाहिद खां। मौलाना जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की बात लगातार हो रही है, पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अलग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ऐसे में तौकीर रजा का ये बयान आया है कि अगर खालिस्तानी समर्थकों को देशद्रोही कहा जा रहा है, तो हिंदू राष्ट्र की जो मांग लगातार पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, उनको भी उसी श्रेणी में रखना होगा। कितने सहमत हैं आप? भाई इसकी मुझे पक्का नहीं कह सकता, इसकी मुझे जानकारी नहीं। हाँ, अच्छा, ये बताइए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इस देश को? हिंदू राष्ट्र तो है ही, होना क्या चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है हमारा, देश हमारा है, तो हिंदू राष्ट्र तो है। क्या नाम है आपका? सराफत अली। ये बताइए कि जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग जो है इस देश में लगातार उठ रही है, वहीं पंजाब में अब खालिस्तानी समर्थक जो है अलग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ऐसे में तौकीर रजा का एक बड़ा बयान आया है कि अगर खालिस्तानी समर्थकों को देशद्रोही कहा जा रहा है, तो जो हिंदू राष्ट्र की बात लगातार इस देश में कर रहे हैं, उनको भी उसी श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि ये देश जो है सभी लोगों के सहयोग से बना है, सभी जातियाँ धर्म के लोग जो है बड़े प्यार से इस देश में रहते हैं। देखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उसमें जो है न जात थी, न बिरादरी थी, न हिंदू था, न मुसलमान था। सबने मिलके जो है अपनी यहूदी देखकर और अंग्रेज़ों को भगाकर, और एक सोने की चिड़िया जो हिंदुस्तान कही जाती थी, वो महान पुरुषों ने देश की आज़ादी में जिनके परिवार में मरा है, उन लोगों से पूछिए, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में बलिदान दिया, उनके परिवार में आज कुत्ते लौट रहे और देश के चोर सब मज़ा उठा रहे हैं। अगर यही बात हमको आप लोगों से कहते बड़ा दुख हो रहा है, और जो वक्ता लोग बोल रहे हैं उन लोगों से बोलना चाहिए कि बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, महंगाई कम हो, देश में भाईचारा हो, भाई बहन सब मिल के रहना चाहिए। अगर ये लोग वार्ता करें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये तो अगर बयान इस तरीके के दिए जा रहे हैं तो ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि देश में भाईचारा कायम हो, रहन सहन कायम हो, कोई नए उद्योग का निर्माण हो, कोई अच्छा रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी कानून व्यवस्था हो, जिसमें आम गरीब आदमी को राहत मिल सके। और जब किसान मजदूर जब तक भूखा रहेगा तब तक धरती पर तूफान ही रहेगा। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अन्य राजनीतिक लीडर हो, सबसे हमारा यही निवेदन है। तो क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी नहीं है? लगातार सरकार अपने बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की बात करती रहती है, सदन में भी सरकार अपना पक्ष रखती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में बेहतर स्थिति में है। देखिए, हम लोगों को ना कोई चोरी करना, हम लोगों को कोई बदमाशी करना है, और ना हम लोगों को गलत काम करना। अगर जो आदमी गलत काम करे वो कानून व्यवस्था और लाइन पर देखे। हम लोग जो है रोज़ के कुआं खोदने वाले, रोज़ के पानी पीने वाले,
और रोज़ के मतलब जो है खाने वाले, तो मंजूर आदमी के लिए कानून व्यवस्था से क्या, आम भले आदमी की ज़रूरत है, वही सबसे बड़ा है। जो कम खा ले गम खा ले, वही हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छा हम नागरिक समझते हैं। और जो आदमी लड़ाई के और भिड़ाई के ज़्यादा चक्कर में पड़ता है और जो कोर्ट कचहरी एक बार मंझा लेता है, अपने बच्चों तक भी कह देता है कि बेटा ऐसी गलती ज़िंदगी में मत करना, भाईचारा बना के रखना और कम खाना और गम खाना और लड़ाई ना करना। अगर कोई दो बातें कह ले उसको सुन लेना, समझदार आदमी की ये पहचान है। आपके हिसाब से ये बताइए कि क्या ये देश जो है हिंदू राष्ट्र है? अब ये जब देश आज़ाद भरा है तो हिंदू राष्ट्र के नाम पे तो नहीं आज़ाद हुआ था। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन सभी ने मतलब जो है कुर्बानी दी थी और सभी लोग जो है भाईचारा से यहाँ रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का तो कोई मतलब नहीं है। तौकीर रजा ने कहा है कि इस देश में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है। कितने सहमत हैं आप इस बात से? देखिए हम यही अगर तौकीर रजा ने, अगर यही तौकीर रजा की मंशा है तो बिजली पानी की बात लड़ाई लड़ें, खाद्य पाँच की लड़ाई लड़ें, खाद्य पाँच की लड़ाई लड़ें, शिक्षा सुरक्षा की बात लड़ें। मुझे तो नहीं लगता है ना, हम गलत करेंगे नहीं तो हमें कानून व्यवस्था से क्या मतलब। अगर हम गलत करेंगे तो हमें थाना भी गरेरेगा, पुलिस भी गरेरेगी, अदालत भी जाना पड़ेगा, जिसको भैया नहीं कहना उसके तरवा भी निहारना है। तो इस तरीके की हमारी समझ में बातें नहीं आ रही हैं। हम तो जानते हैं कि हिंदुस्तान है, भाईचारा, इंसानियत, छोटे बड़े के रिश्ते कायम होना चाहिए और सबको एक होकर रहना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है कि इस देश में जो है अमन और शांति रहनी चाहिए और जो धर्म की राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कतई ना हो चाहिए, ना हिंदू की होना चाहिए ना मुसलमान की होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी जात अगर कोई हिंदुस्तान में है वो इंसान की है और धर्म कोई है सबसे बड़ा, वो सेवा है। आप इसी में आंकड़ा लगा सकते हैं कहाँ तक सही कहाँ तक गलत। हम तो अंगूठा टेकें, आप लोग तो पढ़े। नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद सलीम है। इस समय लगातार जो है देश में काफ़ी दिनों से हिंदू राष्ट्र की मांग देखी गई। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ऐसे में तौकीर रजा का ये बयान आया है कि अगर खालिस्तानियों को देशद्रोही कहा जा रहा है तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों को भी इसी श्रेणी में रखना चाहिए। क्या विचार है आपके? देखिए, जो हिंदू राज होगा, इंडियन राज हो, कुछ भी हो, जहाँ मुसलमान जीता है वो जिएगा शान से, कोई हिला नहीं सकता है। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा, तब तो कोई हिला नहीं सकता मुसलमानों को, तो कोई सी पार्टी भी आ जाए। ठीक है। दूसरी बात, हम लोग जो चाहते हैं ऐसे आज से 20 साल पहले पब्लिक चलती तो वैसी पब्लिक रहे तो सही रहेगा। ठीक, ना हिंदू ना मुस्लिम। इनका नारा ये लगा था मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। अब नारा लगता है जय श्री राम का, तो ये क्या है, उनकी जनता है, उनका नारा है। जनता का नारा नहीं, उनका नारा है। ठीक। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कहते हैं हमारा साथ जय श्री राम का साथ। तो ये हिंदुस्तान है, सबका साथ है, एक अकेले के साथ नहीं होना चाहिए। सबकी सीमा ये मिट्टी में मिट जाएगी। अटल बिहारी जो मोदी जब की चले जाएंगे, इनका काम लग जाएगा। हिंदुस्तान में कितना हिंदू का हक है उतना मुसलमान का भी हक है। तो आपके कहने के अनुसार मुसलमानों को दबाया जा रहा है? दबाया जाता है, दबा रहे हैं। आपकी जब दब खुद जाएंगे, मिट्टी मिल जाएंगे आपकी 24 में। 24 में? जी। कौन जीतेगा 24 करोड़? 24 में कोई भी जीतेगा, जे नहीं जीतेंगे। क्यों? आपकी इनकी गिनती हम उल्टी करवा देंगे इंशाल्लाह। क्यों? जो और डलवाते 25 को गिनती करवाते 2 महीने बाद, आपकी जब 25 को वोट होगा, शाम को 6 बजे गिनती हो जाए, देखो कौन जीतेगा, सामने आ जाएगा। 2 महीने बाद कहाँ गिनती होती है? अरे 15 दिन के बाद गिनती होती है, 22 दिन के बाद गिनती होती है। हर जगह का वोट होने बाद गिनती होती है। हर जगह के वोट जो है पड़ जा रहे हैं, उसके बाद ही तो गिनती शुरू होगी। आपकी पब्लिक चाहेगी कि दिन वोट डाले 5 बजे के बाद 6 बजे गिनती चालू हो जाए। ये कैसे संभव है कि 5 बजे तक? नहीं हो सकता। तब वो 2 महीने बाद गिनती चलवा सकते हैं, तो पब्लिक चाहेगी 6 बजे गिनती नहीं हो सकती है। हम यहाँ हजरतगंज में खड़े और नहर पड़ गया, 6 बजे के बाद यहाँ गिनती चालू करके बाहर निकलवा के और इतना पड़ गया। आप 1-1 महीने बाद गिनती करवाएं तो उसमें कोई भी जीत सकता है। भैया आप कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में दिक्कत है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, दिक्कत बहुत बड़ी नहीं है, मशीन में नहीं वो है, ये आपकी कमी है। भाई आपको 1 लाख रुपया दे दिया, मशीन गायब कर दी। भाई अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुके हैं,
मोदी सरकार की, तो किसको आप जिता रहे हैं? आप किसे वोट करने वाले हैं? अभी तब सामने आके पब्लिक उसको देखेंगे, हम तो आम पब्लिक को जिताएंगे अब की इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो। आम पब्लिक को जिताएंगे। जी, तो इसी आम पब्लिक ने लगातार 2 बार से नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री चुना। तो आपकी नहीं सुनेगी ना, आपकी पब्लिक इनके ऊपर खाल बैठी हुई है, क्या वो हिंदू हो, क्या वो मुस्लिम हो, क्या वो ईस्ट हो, क्या वो ईसाई हो, आपकी इनको नहीं चुनना है। इसमें हर चीज़ में तो इन्हें महंगाई कर दी है, ठीक है, महंगाई एक बड़ा रीजन है। महंगाई भी बढ़ा दिया है, पब्लिक को सही जीने दे नहीं है, ठेले वाले सही जी नहीं पा रहे हैं। भैया गरीब आदमी जिए तभी अमीर आदमी आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी आपकी जूता टूट जाएगी तो मोची सिएगा, कोई गाड़ी वाला आके नहीं सिएगा, तब जिसका काम है वो तो वही करेगा ना। वही करेगा ना। अभी आपके काम है, अभी हम कह दें हमारे जो गाड़ी में पंचर बन गया, अब गाड़ी यहाँ पंचर वाला होगा वहीं बनवाएगा ना। आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं, तो क्या ये देश हिंदू राष्ट्र है या इसे होना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्यों? यहाँ पे 4 कौमें रहती हैं, जब अपना ऊंचा कुछ भी कर लें कभी कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे 4 कौमें रहती हैं, यहाँ सब चारों का हक बराबर है हिंदुस्तान में। अच्छा ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो कौन सी ऐसी पार्टी है, नहीं सवाल सुनिए, कौन सी ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के हित की बात करती है? हित की बात कोई पार्टी नहीं करती है। थोड़ा जो होता है, आदमी कहाँ भी थाना जाएगा, कहीं भी जाता है तो सुनवाई होती है, इनके में कोई सुनवाई नहीं होती है, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होती इनके में। मुसलमानों ने बाकायदा कांग्रेस को है काफ़ी समय तक वोट दिया, फिर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को वोट दिया, तो क्या कोई पार्टी मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चला, सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहती है? वो आम पब्लिक हो, वो कांग्रेस हो, कुछ भी हो, हमारा कहने मतलब ये सुनवाई किसी की नहीं होती है, ना मुसलमानों किसी की नहीं। कांग्रेस थी तो रुपए में 10% सुनती थी, ठीक, ये तो पूरा ख़त्म कर दी, मुसलमानों की सुनवाई कभी नहीं हुई। तो आपकी होली में देख लीजिए, हमारा त्यौहार पड़ा, सुबह से शाम तक टैप बजा, उन लोगों के टाइम पे था 12 बजे टैप बंद हो जाता था, डीजे बंद हो जाता, रंग बंद हो जाता था। ये तो खुल के हिंदुआई कर रहे हैं। हमारा कहने मतलब ऐसे हिंदू हैं, ऐसे मुसलमान हैं, सबका त्यौहार आपस से बनता था, वही बनेगा। और जब खुल के आएंगे तो खुल के मुसलमान भी आ जाएगा। फिर ये मुसलमान अब की नूह नहीं है, नूह खुला, अब की नूह बंद हो जाएगा, मुट्ठी का बंद कर लेगा मुसलमान तो वो जाग जाएगा। आप मुसलमानों को जगाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हिंदू जगाते थे, आप मुसलमान जगा रहे हैं। जगा तो रहे हैं, क्यों? अब की हम लोग का त्यौहार पड़ा, सुबरात पड़ी, सुबह से शाम तक टैप बजा। हर सरकार कहती थी सुबह से 12 बजे बाद टैप बंद हो जाना चाहिए, रंग बंद हो जाना चाहिए। ये सरकार ने आज तक नहीं कहा, सुबह से शाम तक होली बनी। तो मतलब होली भी अब आपके हिसाब से हमारे मनाया हिसाब जाएगा? से नहीं, जब पहले आज से 20 साल 50 साल पहले बनती थी, 12 बजे रंग बंद हो जाता था। ये किसने कह दिया 12 बजे रंग बंद हो जाता था? शाम को लोग गुलाल खेलते हैं, सुबह लोग रंग खेलते हैं। खेलते थे, होली वैसी नहीं बनती थी। आपकी 12 बजे का 3 तक रंग चला है, आप खुद देख रहे हैं आपकी कितना इन लोगों ने होली कोई खेली। अगर किसी त्योहार को सेलिब्रेट कर रहा है, पूरे दिन सेलिब्रेट कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होता है कभी। आदमी ये सोचे आगे किसी का त्योहार है, ये भी तो सोचिए। अभी होली है, अभी हम लोग आपने भी तो अपना त्योहार बहुत हर्षोल्लास से, बहुत प्यार से मनाया था। हम लोग हर त्योहार हम लोग आराम से मनाते हैं। हम लोग में कोई वही नहीं है त्योहार में। हम लोग की सुबरात भी बनी, ईद भी आ रही है, अब की होली में रमजान भी आ रहे हैं। भैया अजान होती हम लोग की 4-5 टाइम, तब भी टाइम खुला रहा। अल्लाह ताला देख रहा कि इनकी सरकार ख़त्म होना है 24 में, ये समझ लीजिए। आप बताइए ना, आप किसको वोट कर रहे हैं 24 में इनकी सरकार हटाने के लिए? अरे अभी सामने आएगी तो पब्लिक तब देख लेंगे। हम तो कह रहे हैं हमको लग रहा है आप सपा को वोट करेंगे। हम पब्लिक आ जाए सामने, उसको देख लेंगे। सपा करेंगे? सपा हो या माया हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, तो सामने आके उसको सपोर्ट कर लेंगे। नहीं, आप हमको लग रहा है कि आप सपा को वोट करेंगे, सपा वाले लग रहे हैं आप। सपा वाले नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। नहीं सपा है, नहीं कांग्रेस है, नहीं माया हो है। हमारे कहने टाइम ऐसे पहले रहता था, वैसी रहेगी तो सरकार सही रहेगी। पहले कैसा था और क्या बिगड़ गया है? ऐसा था, आप होली देख लीजिए, रंग बंद हो जाता था 12 बजे,
गुलाल खेलते थे, हल्का फुल्का जिसका त्योहार है वो तय करेगा ना, हम 12 बजे बंद करें या 3 बजे बंद वही करें। मतलब आपका त्योहार हो, कोई और तय करे आप कब मनाए कब नहीं, तो आपको ही बुरा लगेगा। ठीक है, हमारा त्योहार है, ये भी हिंदू भाई हैं, आप भी हिंदू भाई हो, आपने सोचा इनका त्योहार है, रंग बंद हो गया, गुलाल डाल दिया। हम भी कहाँ पर रहते मालूम है, कैसाबाग थाने के पास, वहाँ सब लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप सीख दे रहे हैं किसी और धर्म के लोगों को कि 12 बजे आप होली खेलना बंद कर दीजिए, तो कल को वो भी लोग आपको सीख देंगे कि इस टाइम पे आप अपनी आदत करिए, ईजान हम करिए। लोग का त्योहार में ख़त्म हो जाता, हम लोग की अजान होती है उस टाइम नमाज पढ़ो, ईद ख़त्म, मिलना जुलना सबके साथ लगा रहता है, ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? राम सिंह रघुवंशी। ये बताइए, जिस तरीके से इस देश में लगातार हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इसके बाद खालिस्तान भी जो है, जो समर्थक हैं वो अलग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। ऐसे में तौकीर रजा का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर खालिस्तान की मांग करने वालों पे कार्रवाई होती है, उनको देशद्रोही कहा जाता है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग भी गलत हैं, उन पे भी ऊपर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। कितना सहमत हैं आप इनकी बात? नहीं, सबका अपना अपना मत है। ये हमारा स्वतंत्र देश इसी को कहते हैं ना, जिसका जो मत है, जिसके जो समझ में आए, सही लगे वो बोले, यही स्वतंत्र, इसी को भारत कहते हैं। हर सर्वजातीय यहाँ अपना स्वतंत्रता है, सब अपना अपना बोलते रहते हैं। लेकिन देखिए, जब हमारा उद्देश्य है कि हम बाहर हैं, जितने इनकी कंट्रियाँ हैं, वहाँ हमको वोट देने का अधिकार नहीं है, उसी विषय पे इधर हम डिमांड करते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, सब अपना अपना करें। तो हर आदमी अपनी डिमांड करता है ना, वो लोग भी तो अपना उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, हम लोग उतना नहीं बोलते हैं। और हिंदू राष्ट्र या क्या, ये तो सरकार का संविधान का सिस्टम है, इसके हमारे यहाँ हम लोग बोलते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होने वाला है ना। तौकीर रजा कहना है कि मुसलमानों का शोषण हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, प्रधानमंत्री सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों का विकास करते हैं। जितना मुसलमान इस सरकार में शांति, खुशहाल, सारी समस्याओं से निजात में है ना, कभी नहीं रहा है। कहीं अगर दंगा फसाद झगड़ा झंझट होता था, 10 हिंदू मरते थे ना, तो 1000 मुसलमान मरता था। इस पूरे आपके सामने इन्होंने कहा पूरी सत्ता में, पूरी इतनी साल की सत्ता में, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी उससे नहीं हूँ, सिंगल किसी व्यक्ति को कहीं खरोच आया हो तो पूरे बताइए हमें उत्तर प्रदेश के अंदर, कहीं झगड़ा हो, दंगा हो, किसी के साथ मारपीट हो, किसी के साथ कोई खरोच लगी हो, किसी चोट लगी हो, जातीय विशेष लफड़ा हुआ हो, कहीं बता दो, किसी त्यौहार में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा तो इसी में आराम है कि सब शांति से रहो, अपना कमाओ खाओ मौज लो, है ना। कहीं कोई दंगा पंगा तो है नहीं सब, क्योंकि आप लोगों के एक सेकंड की रिपोर्ट आप लोगों के पास रहती है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित इसी में है। अदर सरकारों में तो मैंने देखा कि 10 मुसलमान, अगर 10 हिंदू मर गया तो 1000 मुसलमान मर गया, हो जाता था ना, मुजफ्फरनगर वगैरह जहाँ। आपकी बात अगर की जाए कि आप क्या सोचते हैं, ये देश हिंदू राष्ट्र है या फिर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हर आदमी अपने पक्ष में बोलेगा। हिंदू राष्ट्र के लिए जो जिस विचार का है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, सभी सब दिन रहे, आज भी है, कोई विवाद आपस में है नहीं, ये अपना अपना राजनीति रोटी सेंक रहे करते रहते हैं। अब बाकी जो जैसा संविधान और कोर्ट कचहरी नेता पार्टियां लोग करेंगे तो चलेगा, हमारा तो अधिकार उसमें है नहीं स्पेशल। हम भी किसी मंच पे होते तो कुछ अपना कहते खींच के है। तो जनता की इस राय में आपने देखा कि तमाम तरह के लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। यह देश अब बहुत बड़ा देश है, यहाँ भांति भांति के लोग रहते हैं और भांति भांति की विचारधाराएं इस देश में हैं। उसी की बात ही यहाँ पे कई लोगों से हमने बातचीत की, अपने अपने विचारों से उन्होंने इस मुद्दे को जाना समझा और इस पर बातचीत की। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।